फ्रेमवर्क जो है बहुत बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, पर मैं मोटा मोटा ये कहना चाहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, इसमें जो है वो आपको प्राइमरी लेवल का स्टैंडर्ड से जो है, चाहे आप मेथड्स कुछ भी उसमें पेडागोजिकल मेथड्स आप इजी बना सकते हैं या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर मॉडल्स का बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी अवेलेबल है। साइंस टेक्नोलॉजी को और मैथमेटिक्स को ये पहला पार्ट है जिसको हमको बहुत ज्यादा अच्छे से फर्स्ट स्टैंडर्ड से इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस को तो हम करेंगे, लेकिन लैंग्वेजेस को यदि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, देखिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट मोस्टली 2 ईयर्स तक होता है, पहला पार्ट जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर 7 ईयर्स तक की जो है वो लैंग्वेज पढ़ता है बच्चा। तो अगर 3+5 का इसमें जो है 8 साल अगर हम देखें, तो पहले 8 साल में अगर लैंग्वेज को यदि हम इंग्लिश को इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, मातृभाषा पढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि इंग्लिश को अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं तो बच्चा कभी भी जो है आगे जो साइंस टेक्नोलॉजी और नॉलेज है जो उसको डेवलपमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा। तो पहला पार्ट मातृभाषा पढ़ाए, मराठी पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, तेलुगु तमिल पढ़ाए, आदिवासी भाषाओं को पढ़ाए, मुंडा आदि से लेकर जो भी है वो क्षेत्र में, लेकिन इंग्लिश को चाहे मिनिमम लेवल पे क्यों ना हो लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, साइंस टेक्नोलॉजी को, मैथमेटिक्स को, और मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री को, बिकॉज ज्योमेट्रिकल इन्वेंशंस है। अभी तो कंप्यूटर में ज्योमेट्रिकल बहुत अच्छे से समझते हैं, वो जब तक नहीं होंगे तो जो हमारा एनालिटिकल ब्रेन है, वो एनालिटिकल ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होगा। केवल हमारा आर्टिस्टिक ब्रेन डेवलप होगा, एनालिटिकल ब्रेन डेवलप नहीं होगा। ये 2 फाउंडेशन है जिसको ध्यान में देने की जरूरत है, और किसी न किसी तरह का ह्यूमैनिटी डेवलप हो। मैं मॉडर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको मॉडर्निटी समझने से ज्यादा ह्यूमैनिटी को समझने हो, वो सिलेबस में जो है वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। यहाँ से वो शुरू होते होते आगे जाना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सारी जानकारी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आपके तरफ से आए जो कि सही, जो बहुत अच्छे सजेशंस है, जिस मैं आशा करता हूं कि वो सारे कंसीडर होंगे। मगर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कस्तूरी रंजन के जगह अगर विजय बस ब्रेक हुई है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। उसको ये करो, उसका आवाज बढ़ा दो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही क्या सर? हेलो सर, अभी आई है, आपकी आवाज आई है, उनकी आवाज। हाँ सर, हम सर अजय सर ये पूछना चाह रहे थे कि अभी ये कस्तूरी रंजन जो है, जिन्होंने ये जो ड्राफ्ट बनाया है, उसके जगह पे हमारे ऑनरेबल विजय मानकर साहब अगर होते तो वो कैसा ड्राफ्ट बनाते? मैं ड्राफ्ट तो नहीं, पर अगर एपीआई की सरकार यदि बनती है तो मेरा ये लक्ष्य है कि 20 साल के अंदर इंडिया अमेरिका चाइना के बराबर आना चाहिए, उससे आगे जाना चाहिए, और साथ में मानवतावाद होना चाहिए हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में। तो मेरा एजुकेशन का आउटलुक बहुत क्लियर है। मेरा एजुकेशन का आउटलुक क्लियर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इंडियन लैंग्वेजेस पढ़े लेकिन इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, बजट को 6% नहीं, अगर जरूरत हो तो 8% तक ले जाकर भी जीडीपी का, जितनी शिक्षा में गरीब लोग हैं, पर्टिकुलरली जंगल और गांव के, और SC ST OBCs और माइनॉरिटीज के, महिलाएं, गर्ल्स, इनके लिए जो है स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन को लाकर जो है शिक्षा के अंदर में जो है पूरे 10-15 साल के अंदर में 90% तक हायर एजुकेशन तक ले जाने की जरूरत है इंडिया के अंदर में, और साथ में अफर्मेटिव एक्शन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स, ताकि भेदभाव शिक्षा से समाप्त कर लिया जाए, ये करने की जरूरत है। और इसके साथ फिर हमारी जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उसके साथ फिर इसको इंटीग्रेट किया जाए, ताकि एजुकेशन भी हो, नॉलेज डेवलप हो, ह्यूमैनिटी डेवलप हो, और साथ में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देश में हो, और सारे लोगों का बगैर भेदभाव से जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आए,
और इंडिया एक प्रॉस्परस और डेवलप नेशन बने, जिसको मैं मोदवेड़ची गुणवाना कहता हूँ, एनलाइटेंड इंडिया कहता हूँ, वहां तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो शॉर्ट में रिपीट करूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन विथ इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन विदाउट इग्नोरिंग द इंडियन लैंग्वेजेस, ये बेसिक होना चाहिए। फिर अफर्मेटिव एक्शन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज होना चाहिए। बजट का 6% नहीं 8% अगर जरूरत हो तो वो भी उस पर जो है वो ले जाया जाना चाहिए। और 15 से 20 सालों के अंदर इंडिया को एक मॉडर्न और प्रॉस्परस और डेवलप नेशन बनाया जा सकता है, एक पीढ़ी के अंदर, 25 years। जी सर।